ये एक और ऑर्डर आ चुका है। अब ये ऑर्डर कोर्ट की कॉपी मेरे हाथ में है, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी। इसके हिसाब से अब जामा मस्जिद के बाहर भी बुलडोजर चल सकता है साहब। अब वहां पर भी होगा सर्वे, क्योंकि कल तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने को लेकर दंगाई पत्थरबाजों का आक्रमण हुआ था, अतिक्रमण को लेकर आक्रमण हो गया था। अब आज की बड़ी खबर सुन लीजिए। दिल्ली के जामा मस्जिद के आसपास संभावित अतिक्रमण पर भी एक्शन हो सकता है। जामा मस्जिद, यहां भी बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है, काउंटडाउन शुरू हो सकता है। बल्कि यह भी बताया गया कि जो मेयर है दिल्ली के, उन्होंने बता दिया कि टीम्स बना दी गई हैं। अब जामा मस्जिद के आसपास भी होगा सर्वे। आरोप है कि साहब जामा मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, वहां घर बना रखे हैं, दुकान बना रखे हैं, कमर्शियल स्टॉल्स हैं, अस्पताल की भी रिपोर्ट है, वो भी बना दिया है, सब कब्जा है। तो कब्जाधारियों पर अब होगी कार्रवाई। आरोप यह भी है कि जामा मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग शाही इमाम के परिवार के हैं और उनके रिश्तेदार हैं। यह मामला ज्यादा बड़ा है तुर्कमान गेट से। अब इसी को लेकर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट की कॉपी मेरे हाथ में, मैंने कोर्ट की कॉपी पूरी पढ़ी है। इसमें कहा गया है साहब कि एमसीडी 2 महीने के अंदर अंदर, डेडलाइन है 2 महीने के अंदर अंदर सर्वे करना होगा। 2 महीने के अंदर अंदर जामा मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण संभावित, और अगर अवैध निर्माण पाया गया, अगर, तो कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए। जामा मस्जिद के पास के इलाके में होने वाले सर्वे और संभावित एक्शन को लेकर सबसे बड़ी मुश्किल उन लोगों से है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुर्कमान में जो कुछ हमने देखा तुर्कमान गेट के पास, अब वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है एजेंसीज के लिए। क्योंकि वहां पर क्या आरोप था? 26,000 और 3,000 स्क्वायर फीट, कुल मिलाकर 39,000 वर्ग स्क्वायर फीट की जो जमीन है, उस पर बुलडोजर एक्शन को मुस्लिम विरोधी बताया गया कि ये तो मुसलमान विरोधी है, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम। इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, आखिर कितनी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी? मुहिबुल्लाह नदवी, मुसलमानों को उकसाने की कार्रवाई, वो ये भड़काने वाला खेल वहां पर चल रहा था। तो बड़ा चैलेंजिंग होगा जामा मस्जिद के पास अगर ऐसा कोई सर्वे तो होगा ही होगा। अगर बुलडोजर पहुंचता है, यहां पहुंचे 33 के आसपास, वहां अगर ऐसा कुछ होता है, लीगली सब कुछ हो सब। लेकिन जो ये कह रहे थे ना कि अतिक्रमण नहीं है बल्कि मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है, कम्युनल एंगल। अब आज की खबर सुनिए। ये जो कोर्ट का ऑर्डर है ना जामा मस्जिद वाला, ये जामा मस्जिद इलाके में होने वाले सर्वे को मुस्लिम विरोधी कैसे बताएंगे? क्योंकि इस मामले में याचिका करता है, उनका नाम है फरहत जहान रहमानी, फरहत हसन इनका नाम है। ये याचिका करता है फरहत हसन। ये मुस्लिम भाई हैं, ये जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण से परेशान है। अब इनका नाम फरहत हसन है, ये मुसलमान है और वहां के स्थानीय निवासी है। क्योंकि अतिक्रमण का तो धर्म थोड़ी ना होता है, कब्जे का क्या धर्म साहब? कब्जा तो सेकुलर, कोई भी कब्जा करता है उस पर एक्शन होना चाहिए, अवैध कब्जा तो हटना चाहिए। दूसरी ओर तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां बता रही, तो इमरजेंसी जैसे हालात हो गए, आपातकाल। कल कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आज की बड़ी खबर है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कह रहे हैं कि तुर्कमान गेट पर हुई कार्रवाई को उन्होंने आपातकाल से जोड़ दिया। पिनराई विजयन ने कहा है कि जिस तरह तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चले, उसने इमरजेंसी की कड़वी यादें ताजा कर दी। इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी की यादें ताजा हुई हैं, ये बात तो वो सही कह रहे हैं। कौन सी यादें ताजा हुई है मैं आपको बताता हूं। इमरजेंसी के दौरान तुर्कमान गेट पर क्या हुआ था ना, वो 50 साल पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। ये आप कहेंगे मैं संजय गांधी की तस्वीर आज क्यों दिखा रहा हूं? हैरान मत होइए, कहानी सुनिए। यादें ताजा हुई हैं इमरजेंसी की। पी विजयन जो आपातकाल से तुलना कर रहे थे, तुर्कमान गेट पर संजय गांधी का बुलडोजर इमरजेंसी के वक्त 1976 में। आज तुर्कमान गेट पर बुलडोजर की बड़ी चर्चा है। 1976 में कांग्रेस सरकार ने तो तुर्कमान गेट की बुनियाद ही हिलाकर रख दी थी। आप जानते हैं, भारत ने पहली बार जाना था साहब कि ये बुलडोजर एक्शन क्या होता है। अप्रैल 1976, ये कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो कांग्रेस पार्टी कह रही है ना गलत हो रहा है, मुसलमानों को ये किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम इमरान प्रतापगढ़ी, सलमान खुर्शीद, इमरान मसूद, इनको ये याद दिलाना चाहिए। 1976 अप्रैल, संजय गांधी तुर्कमान गेट दौरे पर गए थे। वहां झुग्गी बस्तियां और कच्चे पक्के घर देखकर इतने नाराज हो गए, उन्होंने ऑर्डर दे दिया। यहां बता दूं, संजय गांधी किसी पद पर नहीं थे उस समय, लेकिन ऑर्डर चलता था साहब संजय गांधी का। उन्होंने आदेश दे दिया कि चलिए हटाइए, तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद तक क्लियर व्यू, साफ साफ दिखाई दे। ऑर्डर संजय गांधी के इसी आदेश के बाद तुर्कमान गेट पर संभवतः भारत का पहला इतना बड़ा बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि 50 साल पहले इमरजेंसी के दौरान तुर्कमान गेट पर कांग्रेस के संजय गांधी के बुलडोजर एक्शन से स्थानीय लोगों ने जब बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया तो सीआरपीएफ की कई बटालियन उतार दी गई थी।
पत्थरबाजी उस वक्त हुई थी, कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन गोलियां चली थी। दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब द जजमेंट में लिखा है कि उस वक्त पुलिस की गोली से 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे, गोलियां चली थी तब। ध्यान देने वाली बात यह कि कल तुर्कमान गेट पर बुलडोजर कोर्ट के ऑर्डर पर चला, कोर्ट के ऑर्डर पर। 50 साल पहले कांग्रेस के जमाने में इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी जो किसी पद पर भी नहीं थे, उनके मौखिक ऑर्डर पर मनमर्जी से चल गया था, वो किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं थे। आज तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई को कांग्रेस के कई नेता तानाशाही और मुसलमानों पर अत्याचार बता रहे हैं। गलत हो गया, पत्थरबाजों पर सख्ती गलत हो गई। इस बीच तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़ा अपडेट मैं आपको दे देता हूं। तब तो गोलियां चल गई थी, लेकिन आज का अपडेट सुन लीजिए। 11 पत्थरबाज पकड़ लिए गए हैं, 11 पत्थरबाजों की तलाश चल रही है, 11 पत्थरबाज पकड़ लिए गए हैं, 400 वीडियो की जांच की जा रही है, कई भड़काऊ वीडियो पर पुलिस की नजर है। और एक और अपडेट है, सलमान समेत 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी होगी पूछताछ। ये बहुत बड़ा अपडेट है, 10 इन्फ्लुएंसर्स से भी पूछताछ होगी। समाजवादी पार्टी के जो सांसद है नदवी, उनको भी नोटिस भेजा जाएगा, पुलिस वो भी जांच के दायरे में है। दूसरी ओर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को मुसलमानों से जोड़ने वाले नेताओं को दिल्ली के बाद यूपी में भी, अब सुन लीजिए, राजनीतिक मामला गरमा गया है। संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद, मजार और कुछ घर दुकानों को प्रशासन ने 15 दिन के अंदर अंदर शिफ्ट करने का ऑर्डर दे दिया है। संभल, यहां हो गया तुर्कमान गेट, जामा मस्जिद, संभल की मस्जिद को आप शिफ्ट करिए। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया कि तय वक्त में अवैध मस्जिद नहीं हटाने पर कार्रवाई होगी। संभल 15 दिन का टाइम यहां है, 2 महीने का टाइम यहां है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद कह रहे कि संविधान को बुलडोजर तले कुचला जा रहा। अतिक्रमण से संविधान खतरे में नहीं आता, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कार्रवाई हो रही है इससे कुचला जा रहा है संविधान को, और अदालत के आदेश के बिना बुलडोजर चलाना गैर कानूनी है। लेकिन इकबाल महमूद और उनके साथी नेताओं को मालूम होना चाहिए कि तुर्कमान गेट पर अदालत के ऑर्डर पर कार्रवाई हुई थी, इसके बावजूद इसे मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। एक बार सुनिए किसने क्या कुछ कहा, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनाइए किसने क्या कुछ कहा। मैंने कंप्लेंट लगा दी, जामा मस्जिद के सराउंडिंग में जितनी भी दुकानें हैं, कब्जे हैं, पटरियां हैं, जो हॉस्पिटल बना रखे, रिहाइश कर रखी है, 7 नंबर गेट में रिहाइश करके 6 नंबर गेट में पार्किंग चल रही है, 3 नंबर में चल रही है, 4 नंबर के अंदर ई रिक्शा चार्ज हो रही है। इन चीज़ को सबको हटाया जाए। वक्फ बोर्ड का कोई नहीं, टोटल एमसीडी का, ये डीडीए की जगह थी, डीडीए ने अलॉटमेंट दे दी एमसीडी को। आप कल कहोगे कि साहब जामा मस्जिद के पेपर दिखाओ, जामा मस्जिद के पेपर तो किसी के पास होंगे नहीं, तो आप तो तोड़ दोगे। ईदगाह के पेपर आप कहोगे कि नहीं हैं, तो आप उसको भी तोड़ दोगे। कल कुतुब मीनार के पेपर मांगोगे क्या आप? क्या ताजमहल के पेपर होंगे? लाल किले के पेपर किसी के पास होंगे? अरे ये वक्फ की लैंड है, आप वक्फ की लैंड पर ज़बरदस्ती आप क्यों हमारे धार्मिक मसाइल पे आप आ रहे हो? हम तो किसी को परेशान नहीं करते, हम किसी को मुसलमान, बताओ आप, मुसलमान किसी के धार्मिक मामलों में घुसता ही नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर आ गया है। दिल्ली में जो है मस्जिद है बस्ती बावली मस्जिद के पास जांच नगर निगम को अतिक्रमण की जांच का आदेश दे दिया गया है। यह मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी मैं जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण का जिक्र कर रहा था, वहां कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। और अब जो अभी अभी मुझे खबर मिल रही है, ये है डिफेंस कॉलोनी में बनी है बस्ती बावली मस्जिद। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में ये बस्ती बावली मस्जिद के आसपास के अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में मामला गया। अच्छा, हाईकोर्ट ने निगम से एमसीडी कहा है कि अगर अतिक्रमण है तो कार्रवाई करें। ये बस्ती बावली मस्जिद है, ये डिफेंस कॉलोनी में है। अभी तुर्कमान गेट, उसके बाद ये हो गया आपका जामा मस्जिद के आसपास, उसका तो सर्वे होगा। तीसरा मुझे अभी अभी संभल वाला मैंने आपको बताया, वहां 15 दिन के अंदर अंदर हटाना होगा जो वहां पर भी अतिक्रमण है। और चौथा अभी अभी मुझे खबर मिल रही है डिफेंस कॉलोनी में बनी बस्ती बावली मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण, निगम अवैध अतिक्रमण की जांच करे और जो अगर पाया जाता है तो वहां पर भी आप जो है कार्रवाई कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से शिवम हैं, सोमैया राणा जी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। सोमैया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ फैज़ भाई हैं। फैज़, आपका स्वागत। तहसीन पूनावाला, आप सबका स्वागत, और मौलाना साजिद रशीदी। लेकिन पहले शिवम आप बताइए कि जामा मस्जिद, अभी अभी ये आ गई एक और डिफेंस कॉलोनी में बस्ती बावली मस्जिद, तुर्कमान गेट, संभल। अभी मैं सुन रहा था एक नेता को कह रहे थे कल को आप जो हैं फिर जामा मस्जिद के भी कागज़ मांगेंगे, कल को कुतुब मीनार के भी कागज़ मांगेंगे। फिर कहाँ रुकेगी ये चीज़? ये रुकेगी? तो माहौल ही ख़राब हो रहा है ना इन चीज़ों से, नहीं शिवम?
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि जहां तक बात है ये आसपास के अतिक्रमण की है, उन्हीं के लिए बेहतर है। अगर संभल का ही एग्जाम्पल ले ले तो कब्रिस्तान किसका? मुसलमानों का। वहां पर दुकानें और जो तमाम चीजें बनाई वो कुछ लोगों ने बनाई, खाली करके किसको मिलेगा? वहीं कब्रिस्तान के पास रहने वाला है। तो जाहिर है भाई, अगर उसमें भी आपको कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा लग रहा है, ये कहां रुकेंगी चीजें, तो गलत है। इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर यहां पर भी बात करूं तो ये जो अवैध अतिक्रमण था, इसको हटाकर क्या हुआ है? अल्टीमेटली उसको सफाई करके रखी गई है, जरूरी चीज है। अगर आपने कहा कि जामा मस्जिद के आसपास का, और ये सारा कानूनी वैध तरीके असल से में चिंता ये है, अभी तो आसपास चल रहा है। अभी तो जामा मस्जिद के आसपास, मस्जिद के आसपास, अमानतुल्लाह खान कह रहे थे अभी तो आसपास चल रहा है। कोई गारंटी नहीं है कल को आप जामा मस्जिद के भी कागज ना मांगने लगे, या आपकी आइडियोलॉजी के लोग कोर्ट पहुंच जाएं और जामा मस्जिद के चले कागज दिखाओ, फिर कुतुब मीनार के दिखाओ, ताजमहल, लाल किला के पेपर्स किसके पास हैं, वक्फ जमीनों पर हमले कर रहे हैं। इसकी कोई गारंटी है? दे दीजिए कुछ वर्ड्स दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। शिवम त्यागी इस देश के राजा अगर होते तो जरूर दे देते। मैं तो मानता हूं ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, डेमोक्रेसी है इस देश में, और जाहिर है सब यहां पर संविधान को मानने वाले ही हैं। तो जो संविधान को मानने वाले हैं उनको इस देश की अदालतों में, इस देश के जजेस में और इस देश के कोर्ट में विश्वास रखना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले, 2 साल पहले दिल्ली में जब मंदिरों के पास कोई अतिक्रमण नहीं है क्या? नहीं, हर जगह, मैं तो मानता हूं सब जगह है, सतत प्रक्रिया है ये। अभी पिछले तो जो झंडेवालान में रेलवेज की बड़ी प्रॉपर्टीज पर जो है बुलडोजर चला, खाली कराया गया, इलीगल जो था इंक्रोच किया हुआ था उसको हटाया, कोई हंगामा नहीं हुआ। झंडेवालान मंदिर के पास पार्किंग में लंबा चौड़ा था, रेलवेज की जमीन थी, उसको हटाकर रेलवे के सुपुर्द कर दिया, कोई हंगामा नहीं हुआ। देखिए एक चीज बहुत साफ है, नहीं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, अचानक से अभी तुर्कमान गेट, जामा मस्जिद, दिल्ली ये वाली जो वसंत विहार वाली मस्जिद 3, संबल 4, 3 और मुझे जो रिसर्च ने बताया कि अभी परसों वहां पर भी, उस पर भी याचिका दाखिल कर दी गई है, 100 से ज्यादा याचिकाएं। ये अचानक से चीजें जो हो रही है उस पर डाउट हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सतत प्रक्रिया है, जाहिर है। और अगर किसी ने भी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, इंक्रोच किया हुआ है, तो जाहिर है उसको खाली करना पड़ेगा। आप धर्म से जोड़ रहे हैं, मुझे लगता है गलत है। जो भी लोग इसको कह रहे हैं कि कल हमारी मस्जिद ले ली जाएगी, बिल्कुल नहीं भाई। संविधान में विश्वास रखिए कि लाल किताब सिर्फ जेब में रखने के लिए थोड़ी ना होती है, उसके बिना थोड़ी ना देश चल जाएगा। ये तो जाहिर है, संविधान में विश्वास रखिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जब पिछले दिनों हनुमान जयंती पर इस देश में पत्थरबाजी हुई, खासतौर पर दिल्ली में, उसको लेकर जो है वहां पर कुछ इलीगल इंक्रोचमेंट थी, उसको लेकर लोगों के पास नोटिस गए और वहां पर बुलडोजर पहुंच गया। बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने आधे घंटे में वहां पर रोक दिया। यहां पर हाई कोर्ट ने नहीं दिया, तो इसमें क्यों इतना परेशान होने की आवश्यकता है? मस्जिद को तो खरोंच भी नहीं आई, बिल्कुल नहीं, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, लगाना भी नहीं था, बिल्कुल नहीं लगाना था। वो जो 7363 वाला जो कॉलम था वो प्रेयर का पार्ट ही नहीं था, पिटीशन का पार्ट ही नहीं था। मस्जिद को ना छूना था, ना उस पर कोई कुछ भी नहीं था, वो आसपास अतिक्रमण को लेकर था। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर सोमैया जी मैं आपके पास आऊंगा। मौलाना साजिद रशीदी, अवैध कब्जा तो हटना चाहिए ना, वो तो चाहे मंदिर के आसपास है, मस्जिद के आसपास है, अवैध कब्जे का तो धर्म नहीं होता, कब्जा तो हटना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने इंट्रो में अपनी एक बात कही, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि कब्जा हर जगह है। और मैं कहता हूं दावे के साथ में, गांव देहात से लेकर, कस्बों से लेकर, शहरों से लेकर और बड़ी सिटी तक कब्जे तो हैं, इंक्रोचमेंट तो है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये मस्जिद जहां से इंक्रोचमेंट हटा है, इसके बराबर में 200 मीटर पर जाकर हनुमान वाटिका एक मंदिर है, वहां भी इंक्रोचमेंट है, वहां भी इसी तरह की डिस्पेंसरी चल रही है, वहां भी इसी तरह का बारात घर चल रहा है, तो हटना चाहिए, सेम इसी तरह का है, हटना चाहिए। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने जो पार्क है, उसमें पार्क के बीचों बीच मंदिर बना हुआ है, सरकारी लैंड पर इंक्रोचमेंट है, करना चाहिए, बोलने देते उनको एक। और सुनिए, दिल्ली गेट पर और दिल्ली गेट पर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास में सड़क पर मंदिर बना हुआ है, सड़क पर बिल्कुल। तो मेरे को बहुत अच्छी, आपके पास इतनी जानकारी है, रशीदी कोर्ट जाइए, हमें कोर्ट जाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप जाइए कोर्ट, चलवाइए बुलडोजर, कोर्ट जाइए ना मौलाना साजिद रशीदी। अमन भाई सुनिए, अमन भाई, आपके कहने से नहीं चलेगा ना, कोर्ट के ऑर्डर से चलेगा सर। अरे भाई अमन भाई सुनिए ना, सुनिए तो सही। सुन रहा हूं। देखिए, आजादी से लेकर अब तक किसी एक मुसलमान को बताइए जिसने ये कहा हो कि ये मंदिर गलत बनना है, टूटना चाहिए, यहाँ इंक्रोचमेंट है, टूटना चाहिए, किसी ने PIL डाली हो? नहीं डाली। मुसलमान नहीं करता इस काम को। अरे नहीं, मैं कह रहा हूं टूटे, कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मंदिर भी अगर इंक्रोच है तो टूटे, मस्जिद भी अगर इंक्रोच है तो टूटे। मैं कह रहा हूं इसमें क्या गलत है? किसी ने नहीं कहा, कहिए। एक और कहिए करता हूं मैं, मौलाना साजिद रशीदी, अगर मंदिर कब्जाई हुई जमीन पर बना है, टूटे, मस्जिद
कब्जाई हुई जमीन पर बनी है टूटे, बात एक खत्म। और खुलासा कर रहा हूं। हाँ बताइए। सुनिए, एक और खुलासा कर रहा हूं। अरे ये कोर्ट जो जाइए, मस्जिद का खुलासा नहीं। इंक्रोचमेंट था, हाँ। जब सुनिए मैं बता रहा हूं, मैं खुलासा जो बता रहा हूं वो सुनिए ना। हाँ। जब इन्होंने सबसे पहली एप्लीकेशन एमसीडी में लगाई तो एमसीडी के एक अफसर ने मस्जिद कमेटी को बुलाया और कहा कि भाई इससे पुरोहित से जो है डील कर लो कुछ, और 10 लाख की डिमांड हुई। जब कमेटी ने पैसा नहीं दिया 10 लाख रुपया तो ये कोर्ट चले गए, पीआईएल डाल दी इन्होंने। ये तो कब्जा हटाने वाला गैंग नहीं है, ये पैसा कमाने वाला गैंग है। ठीक है, जैसे गाय रक्षा के नाम पर देखिए तस्करी मैं हो एक रही चीज है ना, बताता हूं। नहीं मैं एक चीज बताता हूं। ऐसे मौलाना ही साजिद अतिक्रमण रशीदी, के नाम पर भी गैंग मौलाना चल रहा है। साजिद रशीदी, एक चीज है, देखिए ना आपके कहने पर बुलडोजर चलेगा, ना अमन चोपड़ा के कहने पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलेगा कोर्ट के ऑर्डर पर, नंबर 1 नियम के हिसाब से चलेगा, नोटिस दिया जाएगा, कोर्ट के ऑर्डर पर चलेगा। ठीक, आप यहां पर इतनी जानकारी है, आपने कितनी पिटीशन दाखिल की, आप कितनी बार कोर्ट गए, कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद, नंबर 1। नंबर 2 वही मैं कह रहा हूं कि नहीं, अरे क्यों नहीं करनी, आप जिम्मेदार नागरिक है भाई। अतिक्रमण, आपको अतिक्रमण पसंद है, फिर नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? फिर मस्जिद के आसपास तो हटेगा, हमें फिर ये काम पसंद ही नहीं है। अतिक्रमण पसंद है हमें ये आपको? मंदिर मस्जिद हिंदू आपको मुसलमान मतलब पसंद नहीं है अतिक्रमण भाई। पसंद है? या डर है? हमें पसंद नहीं है। आपको अतिक्रमण पसंद है? नहीं, हमें पसंद नहीं है। अरे तो फिर नहीं, अतिक्रमण भी पसंद नहीं है। और एक और जो हुआ चीज, ठीक हुआ। एक और चीज, हाँ एक और चीज, जो एक हुआ और ठीक चीज, हुआ। एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, मंदिरों के आसपास भी अगर कुछ संभावित अतिक्रमण है जिस पर कार्रवाई हुई है, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, बस फर्क ये है सर, वहां पर पत्थरबाजी नहीं हुई। फर्क ये है, मैं बताऊं 2025 में पूर्वी दिल्ली में डीडीए ने लक्ष्मी नारायण, एक मिनट, हाँ मैं सोमैया राणा जी से पूछूंगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास अवैध हिस्से को हटाया, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। मार्च 2025 में यमुना बाजार में 125 साल पुरानी सिंदूरी गणेश और काली मंदिर पर बुलडोजर चला, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। मार्च 2023 में दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में मंदिर पर अवैध हिस्सा गिराया गया, कोई पत्थरबाजी नहीं। फरवरी 2025 मेरठ में छठ मैया का मंदिर तोड़ा गया, कोई पत्थरबाजी नहीं। अप्रैल 2025 राजस्थान अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, कोई पत्थरबाजी नहीं सर। ये बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत टाइम निकल जाएगा, बहुत लंबी लिस्ट है। मंदिरों पर चले बुलडोजर, मंदिरों के अवैध कब्जों पर चले बुलडोजर, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं हुई है भाई पत्थरबाजी होती नहीं है। ठीक है, तो पत्थरबाजों पर एक्शन होना चाहिए। अब सोमैया जी जवाब देंगे। सोमैया जी, मुहिबुल्लाह नदवी ने कराई है। ये क्या सबूत है आपके पास? इस बात का क्या सबूत है? समाजवादी पार्टी के एमपी का नाम ले रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, उनका बयान चलाइए। उनका खुद का बयान है कि मस्जिद शहीद हो रही थी इसलिए गया था मैं वहां, उनका खुद का बयान है। और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों आ जाओ, शहीद हो रही है मस्जिद। नहीं, ये तो फिर सोमैया राणा जवाब देंगे। वो तो जांच हो रही है, उनको सोमैया राणा जवाब देंगे। आएगा, बिल्कुल सामने आएगा। सोमैया राणा जी, उनका वहां पर पिछले अचानक 65 सालों में मुसलमानों के हाथ में पत्थर ही तो दिए इन्होंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोमैया राणा जी, नदवी जी का अचानक से वहां पर प्रकट उनको होना, पढ़ने नहीं दिया, पत्थर दंगा स्पॉट पर उनका अचानक से मिलना, हैरानगी तो हुई थी कई लोगों को कि अचानक से, क्या उन्हें पता था वहां ये सब होने वाला है? बहरहाल पुलिस की जांच के दायरे में है, उनको नोटिस जा रहा है, उनसे पूछताछ होगी। लेकिन जो ये दावा कर रहे हैं रशीदी जी और तमाम लोग, उन्होंने भड़काया दंगा, पत्थरबाजी उन्होंने कराई? सोमैया राणा जी, देखिए बिल्कुल अमन जी, मैं पहली चीज तो ये जो जबान दराज लोग होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कब किसके लिए कहाँ क्या बोलना चाहिए। उसके लिए ये जो हमारे बड़े बैठे हैं मौलाना साहब, वो उसमें माहिर है। जो मुहिबुल्लाह नदवी जी जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो उससे पहले वो उसी दिल्ली की पार्लियामेंट की मस्जिद में इमाम भी हैं और मेरे ख्याल से अभी भी वो इमामत कर रहे हैं। तो ही वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द दिल्ली। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वहां पर मुहिबुल्लाह नदवी पहले पहुंच गए होते और उन्होंने जाके भीड़ इकट्ठा कर ली होती, जब वहां पुलिस पहुंच गई, बुलडोजर पहुंच गए, वहां पर एक माहौल बन गया बहुत ही अजीब व गरीब। उसके बाद मुहिबुल्लाह नदवी जी भी वहां पर पहुंचते हैं क्योंकि वो वहां पर थे और वो चाहते थे कि उस बात का संज्ञान लें। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बात की मुझे कोई सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये पुलिस वहां पर थी और उसने सब कुछ वहां देखा होगा, और खासकर सीसीटीवी कैमरास वहां ऑलरेडी मौजूद हैं बहुत सारे, तो उससे निकल करके सामने आएगा कि क्या होना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी दावा कर रहे हैं कि नदवी ने पत्थर बरसा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने, नदवी जिम्मेदार है, उन्होंने भड़काया दंगा, जबान दराजी का इल्जाम लगा दिया आपने। तो फौरन उनको, मौलाना साहब को पुलिस में दाखिल हो जाना चाहिए। उनसे अच्छा तो अधिकारी कोई मिलेगा नहीं डिपार्टमेंट को, कि पुलिस अधिकारी नहीं बोल पा रहे, वो ये बोले दे रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। तो फिर मुझे लगता है कि उनका इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को सबसे पहले। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, और जो भी इन्वेस्टिगेट होगा और उससे जो भी निकल करके आएगा वो सबको सब थॉरली पता चल जाएगा। उतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है अमन जी।
जिसको आप और मना ना कर ये रही है, बहस सफाई तो यहाँ है। पर होनी चाहिए कि रशीदी साहब क्या कह रहे हैं और मोहिबुल्लाह नदवी ने क्या कहा। मैं अगर आप कहिए तो मैं इस डिबेट को खुद से शुरू करूं, बिकॉज आपने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया है। नहीं, मैं क्वेश्चन में लेकिन मैं क्वेश्चन मैंने किया है। तुर्क- नदवी जी का वहां पर अचानक तुर्कमान दंगा स्पॉट पर प्रकट होना आपको हैरान नहीं करा? वो चीज सडनली क्या उन्हें नहीं, पता क्यों था वो वहां हैरान पर? करेगा? वो नहीं देश किया। की सबसे बड़ी संसद के एक हिस्से में हैं वो, उसके सदस्य हैं। वहां पर दिल्ली में वो मौजूद थे। तुर्कमान गेट पर अगर इस तरीके की आधी रात को वहां पर इस तरीके की कार्रवाई होती है, लोगों में एक अजीब सी स्थिति बन अमन भाई, जाती है, मैं तो एक वो सवाल वहां करूंगा पर इनसे। पहुंच गए देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। गालिबन उनके पास हो सकता है फोन वोन भी आए हो लोगों के कि भाई यहाँ पे इस तरह की स्थिति है, बुलडोजर आ गए। देखिए, तो उन्होंने क्या कंट्रोल बुलडोजर को किया जिस नहीं तरीके किया, से बल्कि mobilize उनकी किया भूमिका जा की रहा जांच है सुमैया जी, उनको एक नोटिस सवाल उनको है इनसे। नोटिस। अमन भाई, एक सवाल है। हाँ, एक एक करके वो पहले कंप्लीट करें। रशीदी जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मैं चाहूंगा एक स्वस्थ बहस हो, पता लगे, क्योंकि ये पत्थरबाजी इतना बड़ा वायरस है, हम सबको इसकी वैक्सीन चाहिए सर। हम परेशान है इस पत्थरबाजी से। सुमैया जी आप कंप्लीट करिए, फिर रशीदी जी आप जवाब दीजिएगा। तहसीन मैं आपके पास आ रहा हूं, बोलिए आप सुमैया राणा। तो जो बुलडोजर है वो इस तरीके से उसको सिम्बलाइज किया गया है, और गरीब दबे कुचले और खासकर अल्पसंख्यकों के लिए जो इस्तेमाल होता आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वही होता है ना कि अगर वो कहीं पर सही चीजों के लिए भी जा रहा है तो उसकी एक इमेज जो बनी हुई है, उस इमेज के हिसाब से काम होना चाहिए था। अगर अगर कोर्ट ने इस बात के आदेश दिए थे कि वहां से अतिक्रमण हटाया जाए, मैं आपके साथ खड़ी हूं। लेकिन आधी रात को जाके वहां, इसलिए कि वहां पर सुबह बुलडोजर जा नहीं सकते। कुछ ही दिन पहले इसी लास्ट दिसंबर की 25 दिसंबर को शायद प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे लखनऊ, और उन गलियों और उन सड़कों को ऐसा सपाट साफ किया गया था विदाउट ट्रैफिक, और सारा सौंदर्यीकरण हो गया था जहां पे लोगों का पैदल चलना मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री जी के लिए हो सकता है, मुख्यमंत्री जी के लिए हो सकता है, लेकिन जब वहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो ये क्या कि पुलिस पलड़ा झाड़ती है कि दिन में वहां पर एंट्री नहीं कर सकती थी बुलडोजर, इसलिए उसको रातों रात हम लोगों को जाकर के वो अच्छा, ऑपरेशन दिन करना में पड़ा। हटता तो जो प्रॉब्लम नहीं होती, ऑपरेशन, दिन में बुलडोजर चलता तो ठीक था, रात में मैं चला क्या गलत कह है। रही हूँ आपसे, स्थिति देखिए, मैंने अभी भी बोला एक डिबेट में कि आप कोई काम करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सलीका और एक होता है आप बिल्कुल अटैक कर दीजिए किसी पे। लोगों के अंदर जो जो अफवाह का बाजार गर्म हुआ, वो तो यही हुआ ना कि 1:30 बजे रात में एकदम से बहुत से लोग तो सो रहे होंगे इतनी सर्द रात में, और वहां पर एकदम से किसी को ये खबर मिले कि बुलडोजर आ गया है, तो उस वक्त की क्या तो स्थिति होगी? तो पत्थरबाजी का सलीका ठीक था? मैंने पत्थरबाजी को तो कभी जस्टिफाई किया ही नहीं। उसके खिलाफ भी मैंने बोलिए ना, पत्थरबाजी आप की बोलिए वो ना। हैसियत, अमन जी हाँ जी, हाँ जी। सुनिए, मैं कह रही हूँ हाँ। पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये नतीजा निकल के आना चाहिए वो पत्थरबाज कौन थे और किसके कहने पर वहां पर पहुंचे थे। वो तो चल रही है जांच, मैं नदवी जी को भी नोटिस जा रहा है। अमन जी सुन लीजिए, मैं आपके चैनल पे आज ये खुलकर बोल रही हूँ। CANRC के मामले में, जिस तरीके से 19 दिसंबर वाले मामले में यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, मैं सुमैया राणा, मेरे घर के पास का मामला है परिवर्तन चौक, मैंने आज तक उसके पहले ना उसके बाद कोई पत्थर नहीं देखा। हाँ। उस दिन वो पत्थर आए कहां से थे? यही तो और समझ में पुलिस नहीं आता, क्या इनके कर पास रही थी? पत्थर हर जगह पहुंच जाते हैं। बस मैं यही तो कह रही हूँ, छतों पर पत्थर पत्थर कहाँ अमन जी से उस आते तरह हैं? पहुंच गए। 1 मिनट का और मुझे बस 10 सेकंड दे दीजिए। मेरे को तहसीन के किस पास तरह जाना पहुंचे? जल्दी। हाँ हाँ। पत्थर इस तरह पहुंचे जिस तरीके से पुलवामा में 350 केजी RDX पहुंच गया था, पत्थर उस तरह पहुंचे। पत्थर उस तरह पहुंचे जिस तरीके से वो तो आतंकवादी थे, पत्थरबाजों को आतंकवादी कह रही हैं आप। सुनिए, पहलगाम में जिस तरह आतंकवादी पहुंच गए, इसी तरीके से मुसलमान इलाकों में पत्थर पहुंच जाते हैं। तो ये आतंकवादी हैं जिन्होंने पत्थर चलाए? ये पत्थर पहुंचाए जाते हैं, ये आतंकवादी हैं? ये सिर्फ ऐसे ऑपरेशंस करने के लिए ये पत्थर बाकायदा पहुंचाए जाते हैं। मैं मान गया आपकी बात, मैं समझ गया, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुकदमे दर्ज करें, जेल में डालें, जेल में अरे तो घुसे, पत्थर अगर, इसके लिए पुलिस ये काम करती अरे है। पत्थर अगर मुसलमान बाकी चला रहा है किसी तो मुसलमान पर ये FIR होगी ना, हिंदू पर थोड़ी ना हो जाएगी बैलेंस करने के चक्कर में। साजिद रशीदी 30 सेकंड आप बोलिए, फिर मैं तहसीन पूनावाल आपके पास आ रहा हूं। जब पत्थर चलाने वाला मुसलमान है तो मैडम उन्हीं पर FIR होगी ना, हिंदू को थोड़ी ना पकड़ के अंदर कर देंगे। हिंदू चलाएगा उस पर भी होगा, पत्थरबाजी तो कोई भी करेगा। थोड़ा सा ये भी पता किया जाए कि वो हुमायूं कबीर वाले तो नहीं है कहीं मुसलमान। चलिए ठीक है, एक मिनट साजिद रशीदी, पता हो रहा है, फिर मैं तहसीन आपके पास 30 सेकंड में आ रहा हूं। तहसीन आ रहा हूं। सुमैया राणा ने, हाँ देखिए मेरी बहन सुमैया राणा ने बड़ी सफाई के साथ मुहिबुल्लाह नदवी की भी सफाई दे दी। मैं ये कहना चाहता हूं, एक सवाल है मेरा, दिल्ली के अंदर 7 MP हैं और मेरे ख्याल के 85 शायद विधायक भी हैं, और चांदनी चौक में भी एक MP है, कई सारे विधायक हैं, शोएब इकबाल भी वहाँ रहते हैं। मुहिबुल्लाह नदवी को अभी एक चैनल पे था, मैं, इनके प्रवक्ता ने कहा कि साहब उनको एक इमाम ने फ़ोन किया, हाँ, जबकि किसी इमाम ने फ़ोन नहीं किया। मुहिबुल्लाह नदवी खुद कहते हैं मेरे एक जानने वाले ने मुझे बुलाया, कोई कहता है इमाम ने फ़ोन किया। ये सारी जो चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं,
ठीक है। ये सारे जो मिक्सअप, सारी जो चीजें मिक्सअप हैं, हाँ। यानी दिल्ली के एमपी को छोड़कर रामपुर के एमपी पहुंच रहे हैं वहां। हाँ। पिछले 65 सालों में इन्होंने मुसलमानों के हाथों में पत्थर दिए, इस बात की दलील है। तहसीन पूनावाला, पढ़ने से तहसीन दूर पूनावाला, रखा है। तहसीन क्योंकि पूनावाला। अगर ये दूर रहेंगे चलिए वो तभी जांच इनके में आ पीछे जाएगा, चलेंगे। वो जांच में आ जाएगा, वो जांच में आ जाएगा। संभल में भी ऐसा कुछ हुआ था, वहां पर भी सांसद के कुछ रिश्तेदार वहां पर भी प्रकट हुए थे, वो भी आरोप लगे थे मैडम। यहां पर भी ऐसा हो रहा है, तो ये इतना कोइंसिडेंस हो सकता है। चलिए मैं मान लेता हूं, ये इतने बड़े बड़े संयोग हो जाते हैं कि यहाँ दिल्ली में पत्थरबाजी हो गई, रामपुर के सांसद यहाँ प्रकट, चलिए वो सेशन, वो सारी चीजें। लेकिन तहसीन कांग्रेस क्यों भड़का रही है भाई? कांग्रेस क्यों फेक न्यूज फैला रही है? मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम इमरान प्रतापगढ़ी। आखिर कितनी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी इमरान मसूद? मस्जिदों को तो कोई हाथ ही नहीं लगा रहा है, कांग्रेस क्यों भड़का रही है तहसीन भाई? अमन जी देखिए, 2 या 3 चीज बहुत जरूरी है बोलना। आज मैं जेन्युइनली, मैं कल से कह रहा था, और कल जो कुछ पॉइंट्स राणा जी ने रखे, ये कल मेरे साथ डिबेट पे थी रूबिका की, मैंने यही पॉइंट्स रखे थे। तो मैं कल से एक उम्मीद कर रहा था, एक दुआ कर रहा था। अमन जी आप जानते हो मैं बहुत दुखी, यहाँ पे शिवम भाई, काश हमारे मुल्क के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते, काश गृह मंत्री अमित शाह जी होते। किसकी हिम्मत होती है सब पत्थरबाजी करने की? आप सोचिए अमन भाई, कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, कमजोर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी, ये कहां से कोई एक लफंगा, आप सोचिए वीडियो पे भी आ जाता, कहते हैं मस्जिद शहीद हो रही है, फिर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है रात की 1:30 बजे, किसी को पता नहीं ये तरह के बुलडोजर तोड़े, और पुलिस सोइए एक ऐसे एरिया के अंदर अमन भाई जहां पे बम ब्लास्ट हाल में हुआ है, जहां सेंसिटिव एरिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मैंने पढ़ा, क्योंकि मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस तो हमेशा जजमेंट तोड़ती। सुप्रीम कोर्ट कहता आप आधी रात को जा नहीं सकते, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं दिया, अगर आप सड़क पे जा नहीं सकते, तब भी 12 के बाद पहुंच गई वहां पर कार्रवाई करने के लिए। तीसरी बात, ये इंटेलिजेंस फेलियर बार बार कैसे होता है कि कहीं पर भी, पूरे मुल्क में कहीं पर भी कोई भी हिंदुओं का प्रोसेशन निकलता है, कुछ भी होता है, ये पत्थरबाजी होती है। अच्छा, दिल्ली एक सेंसिटिव शहर है, वहां पर इस तरह से उस एरिया में बम ब्लास्ट हो गया, वहां पर आपको डिमोलिशन करना है, ऑब्वियसली प्रशासन को पता था डिमोलिशन करना, उन्होंने ड्रोन्स भी नहीं लगाए कि पत्थर कौन इकट्ठा कर रहा है। ये पत्थर कहां से आ जाते हैं? क्योंकि अमन भाई, आप, मैं, शिवम भाई, शरीफ लोग कोई तो रखते नहीं पत्थर, तो पत्थर अचानक से आ कैसे जाते दिल्ली जैसे शहर में, और मिल कैसे जाते, जबकि हिस्ट्री है पत्थरबाजी का। मुझे ये सारी बातें समझ में आया, और काश, मैं कल से दुआ कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए, अमित शाह जी। अब सोचिए ना, अमित शाह जी होते तो 2 दंगे नहीं होते, अमित शाह जी गृह मंत्री होते तो बम ब्लास्ट नहीं होता। भाई आपकी बात पता क्या है, ये आप कह रहे हैं, जब यही फिर वो योगी मॉडल होता है ना, जब इनकी डेंटिंग पेंटिंग होती है, तो फिर लोकतंत्र और संविधान और मामला यूएन तक पहुंच जाता है कि फिर प्रॉब्लम होती है सर, होती है, तहसीन भाई होती है। अभी इनकी चल रही है, अब 11 पत्थरबाज पकड़े गए हैं, 11 पत्थरबाज पकड़े गए हैं, अब इन सब पर एक्शन होगा तो फिर कहा जाएगा कि एक धर्म के लोगों को, अभी देखिए ना, ये इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम। अभी आपने लफंगे शब्द का इस्तेमाल किया कि जो लोग कह रहे हैं कि मस्जिदें मस्जिदें, इमरान मसूद ने बोला हमारी आखिर कितनी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी। इनके लिए क्या कहेंगे आप? ये कौन है? ये लोग कौन है? ये तो चुने, इनको बताइए ना क्या कह रहे हैं। मस्जिदों को छुआ गया। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मस्जिद को आज भी नहीं आई बस। और अगर गलत, और अगर रूमर्स फैलाया गया जिससे 2 मेंबर्स, अगर नहीं फैलाए गए इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी भी लंबी लिस्ट तो मैं ये कह रहा हूं, अगर 2 सम्मानित अगर 2 सम्मानित मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 2 सम्मानित मेंबर्स ऑफ, एक ही लाइन अगर इस तरह के रूमर्स फैलाए गए कि 2 सम्मानित मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लगा के मस्जिद पे आ जाए, उसके पहले जो सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको लगा आ जाए, तो फिर ये रूमर कौन फैला रहा ताकि इस तरह की बात हो? उसके भी वहां पर वो जांच भी होनी चाहिए। अगर अमित शाह जी हो गए तो जांच होगी, ठीक है। अगर आप झूठ फैलाए। फैज खान, ये पत्थर अचानक कैसे पहुंच जाते हैं? वीडियो चला था ना, ये जो तहसीन ने पूछा, मैं भी, शिवम, हर कोई जानना चाह रहा है, सुमैया भी जानना चाह रही है, कहां से कौन करवाता है ये सब, कहां से ये पत्थर कहां पहुंच जाते हैं अचानक से सारे? संभल में 2 पत्थर, दिल्ली में 2 पत्थर। भारत माता की जय। अमन भाई बहुत शांतिपूर्वक मुझे 2 मिनट दीजिएगा, 120 सेकंड। एक तो तुर्कमान गेट का मामला है, एक जामा मस्जिद का मामला है। आप इस बात को समझ जाइए कि तुर्कमान गेट मस्जिद फैज इलाही में ये मोहम्मद फैज खान भी नमाज पढ़ने जाता है, और मैं मुसलमानों को विश्वास दिलाता हूं कि वो मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है, और वहां पर इतने अमन मोहब्बत भाईचारे से लोग रहते हैं। ठीक सामने भगवान महावीर के नाम पर वर्धमान प्लाजा है, हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें हैं सुरक्षित। उसके ठीक बाजू में हज मंजिल है, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित। मस्जिद के बाजू में श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर, गौशाला है, और हॉस्पिटल उसके अंदर है जिसमें 90% मुस्लिम इलाज कराने जाते हैं, वो भी सुरक्षित। हज मंजिल के पीछे में लगभग 1 दर्जन मस्जिद है, जामा मस्जिद तक, वो सारी सुरक्षित।
किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। केवल इंक्रोचमेंट हटाने के लिए वहां पर पुलिस गई थी, एमसीटी के लोग गए थे, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, मस्जिद कमेटी शांतिपूर्वक, वहां के लोकल लोगों में बहुत भाईचारा। इसी दरमियान एक व्यक्ति पहुंचता है और वो ये कहता है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। उसके पहले जो वीडियो चले कि रात काली कर दो मुसलमानों, देखो बुलडोजर आ गए, मस्जिद तोड़ी जा रही है, उसी क्रम में एक व्यक्ति पहुंचकर खुलेआम ये कह रहा है, वीडियो आप भी चला रहे हैं और चलाइए, वो है रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, जो खुलेआम ये कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ी जा रही, यानी कि अफवाह फैलाई जा रही थी। वहां के लोकल लोगों का हाथ नहीं है, क्योंकि मैं खुद उठता बैठता हूं उस मस्जिद में, नमाज पढ़ने जाता हूं, वहां के बहुत अमन और शांति वाले लोग हैं। ये आज पहली बार फैज खान और रशीदी दोनों एक जुबान में बात कर रहे हैं। दोनों फैज खान और रशीदी जी दोनों एक जुबान में बात कर रहे हैं, पहली बार होगा शायद। दोनों कह रहे हैं नदवी नदवी नदवी। ये पॉलिटिकल भीड़ थी, क्योंकि मैं वहां के लोगों को जानता हूं भाई, मेरा रोज का उठना बैठना है वहां पे। शिवम मुझे बताइए ना, शिवम, बात और कहना चाहूंगा, सुमैया ने पूछा, ये मैं भी जानना चाह रहा हूं, ये आप लोग हर जगह फेल हो जाते हैं, कोशिश बड़ा करते हैं। देखिए संभल में होता है तो पत्थरबाजी हो जाती है, दिल्ली में कुछ होता है तो पत्थरबाजी हो जाती है, यहाँ पे होता है तो पत्थरबाजी। आप लोग कुछ इंटेलिजेंट, कहाँ ये सब कैसे आ जाते हैं पत्थर? आदिल, कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, उजैफ, आजम इरफान इत्यादि सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अंदर कर लिया। जहां तक इन्होंने कहा कि कैसे ये इंटरनेट पे इस तरह की चीजें फैल जाती है, अभी इंटरनेट को कंट्रोल करने लगेंगे तो कहेंगे लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अरे छतों पर अभी जब पत्थर, नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं लोग। अच्छा ये तस्वीर आ गई, एक मिनट, ये तस्वीर है, ये तस्वीर अभी अभी आई है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये उनकी, जिसका आप नाम भी ले रहे थे, ये 11 पकड़ लिए, 11 पकड़ लिए गए। जाहिर है आदमी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट चला रहा है, ठीक ठाक तरीके से काम चल रहा है, अब उसका नाम उजैर है तो क्या उसको पकड़ ले सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम ही है? लेकिन जब वो वहां पर जाकर उसने तुरंत वीडियो बनाई, लोग पत्थर इकट्ठा करके ला गए, पत्थरबाजी चालू हो गई। दूसरा तर्क इसका ये होना चाहिए कि इस तरह की अफवाहों में फंसना क्यों है? एक चीज और, इनमें से कई वहां के लोकल भी हैं, लोकल ही है, ये मोहम्मद फैज भाई को बता रहा हूं, लेकिन कई लोकल भी हैं। लेकिन इसमें एक क्लैरिटी है कि वहां पर जो मोहिबुल्लाह नदवी हैं, उन्होंने जाकर बाकायदा हंगामा फैलाया। अगर वो नहीं फैला रहे तो फिर मुझे एक चीज बताइए, वहां पर जाकर कर क्या रहे थे वो बेशक वहां पर पहले इमाम रहे होंगे, कुछ भी रहे होंगे, लेकिन जब उनको इस तरह की जानकारी हुई तो उन्होंने रुककर अपने वहां के बच्चों को संभाला क्यों नहीं? अरे भाई रिप्रेजेंटेटिव हैं आप मुस्लिमों के, इस देश के लोकतंत्र के, तो आपको जाकर कहना चाहिए था कि कोई एक पत्थर नहीं चलना चाहिए। जब इमरान मसूद खुद आकर कह रहे हैं कि नहीं मस्जिद तोड़े जाएंगी तो जाहिर है तो भड़का रहे हो आप। फैज भाई हो गया, एक मिनट, सुमैया जी आप बोलिए प्लीज, 10 सेकंड। सुमैया जी, सबसे पहले तो जांच में ये आ जाना चाहिए कि वो पहले पहुंचे थे दंगे से, वहां पे जो भी पत्थरबाजी हुई है उसके बाद पहुंचे। जितनी मुझे जानकारी है, जितनी मेरी बात हुई है उसके मुताबिक वो जो